दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अहमदाबाद वलाड क्षेत्र के सद्भावना भवन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी कीमती दीदी जी। आपका जन्म 1977 में गोधरा में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई और संगीत में विशेष रुचि थी। आप दया, प्रेम, मिलनसार, हर्षित मुक्ता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 2001 में आपको अहमदाबाद से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 2002 में आपने मधुबन पावन भूमि पर अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 2003 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से अहमदाबाद के महादेव नगर से संबंधित विभिन्न स्थानों में सेवाएं प्रदान करते हुए 2007 से वलाड में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 300 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म गोधरा में हुआ, लेकिन बचपन मेरा पूरा अहमदाबाद में हुआ, क्योंकि मम्मी और पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे और वो उनकी दोनों की सर्विस अहमदाबाद में थी। तो हम लोग अहमदाबाद में ही बड़े हुए। हम परिवार में 2 बहनें और 1 भाई हैं। मम्मी और पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे। हमारे परिवार में शिव की भक्ति विशेष होती थी और शिव को ही मानते थे। शिव और शंकर को बहुत प्यार से याद करते थे। बचपन से ही हमारे घर में मम्मी पापा ने हम लोगों को धार्मिक सारी बातें सुनाते थे। तो भगवान में विश्वास रखना, सब कुछ भगवान को बताना, वो हमें देख रहा है, कोई नहीं देख रहा लेकिन वो हमें देख रहा है, ऐसी बातें छोटेपन से ही मम्मी पापा हमें सिखाते थे। पापा तो इतने दानवीर विचार वाले थे कि परिवार में तो ठीक, लेकिन जॉब में भी जहाँ सर्विस करते थे कई लोग उनसे पैसे मांगते। तो पापा को ये भी पता नहीं पड़ता कि मेरे पास इतने ही पैसे, जेब में जितना पैसा होता था वो दे देते और बाद में पता चलता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर कई बार सर्विस से लेकर घर तक पैसे न होने के कारण किसी को दे दिया और उन खुद के पास पैसे नहीं है, इसके कारण वो पैदल आते। तो कई बार ऐसा होता कि मम्मी ऐसे बोलती, कम से कम ये आप ये तो देखो कि आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, किसको देते हो तो अपना तो खुद का रख के फिर दूसरों को दो। लेकिन उनको हमेशा ऐसा रहता कि कोई भी मेरे पास आए तो उनको ज़रूरत है ना, तो दया करके वो पैसे दे देते। ऐसा हमने छोटेपन में बहुत बार देखा है। और जब छोटे थे तब से शिव जी की भक्ति करते थे और बड़े होने के बाद भी हमारे घर में पहले मेरी बहन थी, लौकिक में बड़ी बहन, वो अभी ब्रह्मा कुमारी हैं, लेकिन उन्हों की शिव की भक्ति बहुत थी। शिवरात्रि के दिन हमारे यहाँ लोग आजू बाजू वाले ऐसे बोलते कि इनकी दिवाली माना शिवरात्रि। हम सुबह से उठ करके पूजा करते, 5 मंदिर में जाते, अपने हाथों से माला बनाते और मंदिर में जाकर अपने ही हाथों से शिव जी को चढ़ाते। उस दिन हम लोग
रोटी भी दान, माना जो गरीबों को खिलाते हैं ना, तो ऐसे खिलाते भी थे, अपने हाथों से परोस करके गरीबों को खिलाते। तो ऐसे शिवरात्रि का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा रहता। और जब से समझदार हुए तब से हमारे घर में यही भक्ति चलती। जब कोई भी प्रॉब्लम होता तो मैं कई बार मम्मी को ऐसे पूछती, क्योंकि हमारे घर में धार्मिक विधियाँ बहुत चलती, तो मैं हमेशा पूछती कि ये सब कब तक चलेगा। तो उन्होंने मेरे दिल में हमेशा ये बात जहन में डाली कि जब भगवान आएगा ना तो ये सारा सब खत्म हो जाएगा और सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी। बस ये बात मेरे दिल में इतनी घर कर गई थी, छोटेपन से ये बात मैं सुनती आ रही कि भगवान आएगा सब अच्छा हो जाएगा। तो जब भी कोई घर में भी ऊंचाई नीचाई होएगी तो भी मैं ऐसे ही सोचती कि भगवान आप आएंगे ना तो ये सारा ठीक हो जाएगा। तब कब तक ऐसा चलेगा। इसके अलावा भी धार्मिक सीरियल देखते या कुछ भी भगवान के बारे में सुनते समझते तो हमेशा ये सोच चलता था कि भगवान ऐसे कैसे कर सकते। जैसे रामायण की बातें हैं, राम की सीता चुराई गई, ऐसी जो बातें बाबा मुरली में कहते हैं, वो सारी बातें अज्ञान काल में भी मेरे मन में प्रश्न के रूप में उठती थी, लेकिन उसका जवाब मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा था, लेकिन वो उठती ज़रूर थी। और कई बार ऐसे संकल्प चलते कि मुझे जीवन में कुछ करना है। बूढ़े लोगों को देखती तो मैं कई बार मम्मी से पूछती कि ऐसा नहीं हो सकता इनकी सेवा में मेरा जीवन चला जाए। तब कहे मम्मी ऐसे बोलते इसके लिए तो बहुत पैसे भी चाहिए, कोई पहचान वाला हो तभी हम ये सब कर सकते हैं। तो छोटेपन से भी सेवा का संस्कार था और सेवा करने की बहुत दिल थी। शिवरात्रि के दिन हम जब पूजा करने जाते थे तो एक शिवरात्रि पर हम लोग हर शिवरात्रि पर ऐसे करते कि रात को हम लोग 11 बजे शिव मंदिर में चले जाते और पूरी रात पूजा करते और सुबह 5-6 बजे रिटर्न आते थे। सुबह को भी हम मंदिर में माला चढ़ाते, ये सारा करते, अपने हाथों से माला बनाते। एक शिवरात्रि को जब हम लोग रात को 11 बजे हरिहरानंद आश्रम अहमदाबाद में है, आश्रम रोड पे, वहाँ गए और मालाएं सब लेकर के गए। वहाँ बहुत बड़ी शिवरात्रि की पूजा होती है, बहुत लोग पूजा करते हैं और इतने लोग प्रदक्षिणा करते हैं। तो उस दिन पता नहीं, मैंने कुछ भी ऐसे नहीं सोचा था कि मैं इतनी पूजा करूँगी, इतनी भक्ति करूँगी, क्योंकि हमारे घर में सब लोग भक्ति करते। मेरी बड़ी बहन तो इतनी भक्ति करती, इसकी जैसी भक्ति मैंने कहीं किसी की नहीं देखी। उनकी भक्ति देख कर के मुझे ऐसा सोच चलता कि अगर भगवान उनको दे देगा और मैं रह जाऊंगी, तो उनकी देख कर के मैं भक्ति करती, लेकिन भावना से जो कहते ना, ऐसी भक्ति मैंने इतनी गहराई से कभी नहीं की थी। लेकिन शायद ऐसा होगा कि मेरा ये लास्ट वाली भक्ति होंगी, जितनी बाकी होंगी मैंने शिवरात्रि में ही पूरी कर दी। तो जिस दिन उस शिवरात्रि के दिन मैं वहाँ गई तो मैंने माला ली और मैंने सोचा था कि 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे में जितना हो सके मुझे बहुत ही प्रदक्षिणा करनी है। तो मैं उस मंदिर में प्रदक्षिणा, मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा मैंने शुरू की, हाथ में माला लेकर मृत्युंजय का श्लोक भी किया और ओम नमः शिवाय ऐसे करके इतनी फास्ट भाग भाग के जितना हो सके, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी मैंने प्रदक्षिणा की। मम्मी साइड में बैठी थी तो वो बोलती थी इतना क्यों दौड़ रही है, तेरे पैर दर्द करेंगे। लेकिन मेरे मन में यही था कि मुझे बहुत प्रदक्षिणा करनी है, मुझे बहुत भगवान को याद करना है, शिवरात्रि है, मुझे उनको बहुत याद करना है। और 12 बजे की आरती शुरू हुई और उस आरती में मेरे मन में एक ही संकल्प था, और वो संकल्प था कि जो छोटेपन से मैं सुनती आई कि भगवान इस दुनिया में आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो एक ही संकल्प था कि बस भगवान, अचानक ही मैं जैसे आरती शुरू हुई, मूर्ति के सामने खड़ी रही, मेरे मन में से, दिल से यही आवाज़ निकलने लगा कि भगवान इस मूर्ति में अगर आप हो या इस दुनिया में आप आए हो तो मुझे आप चाहिए, आपके सिवा इस दुनिया में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ इसके अलावा मैं कभी आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, बस आप मुझे अब मिल जाओ।
यही बोलते बोलते पूरी आरती में मेरे आँख में से बहुत आंसू आए, और इतने आंसू आए, इतना मुझे रोना आया। यही बोल रही थी लगातार, पूरी आरती में यही बोल रही थी लगातार, और इतने आंसू आए कि जैसे आवाज़ भी नहीं निकलती, ऐसा गला भर जाता है ना, ऐसे मुझे बहुत रोना आया। और जैसे ही आरती पूरी हुई तो मुझे बाजू वाले, मेरी मम्मी बाजू में खड़ी थी, उसने हिलाया कि क्या हुआ बेटा। मैंने बोला कुछ नहीं, लेकिन यही सोच चल रहा था कि बस आप मिल जाओ। मैंने पूरी आरती में उन्हीं से यही मांगा कि बस आप मुझे मिल जाओ, आपके सिवा मुझे इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कभी आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। ये मैंने उस दिन प्रॉमिस किया था। और शिवरात्रि पूरी हो गई। उसके बाद मुझे तो पता नहीं था कि भगवान कैसे मिलेंगे, क्योंकि घर में भी, हर घर में कुछ ऊंचाई नीचाई तो होती ही है। जब मैं छोटी थी उस समय भी मेरा थोड़ा स्वभाव ऐसा था कि मैं अपने स्वभाव से कई बार दुखी हो जाती। घर में कुछ भी होता तो मुझे बहुत दिल से लग जाता, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती कि बस मुझे आप अपनी गोदी में रखो। यही मेरे अंदर संकल्प चलता रहता, यही संकल्प चलता। और जब भगवान आएंगे सब ठीक हो जाएगा, ये बात बुद्धि में बहुत फिट थी। और ये समय पूरा हो गया। फिर भूकंप का समय आया कि हम सबको पता है कि गुजरात में भूकंप पहली बार आया, उस समय बहुत नुकसान हुआ था। तो भूकंप जब आया तो मैं बहुत डर गई थी। मम्मी पापा भाई बहन सब जॉब करते, मैं ही अकेली घर में रहती। तो मुझे एक ही डर रहता कि ये सारी बिल्डिंग मेरे पैर गिर जाएंगी और सब बच जाएंगे, मैं डर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, ऐसे ही मेरा सोच चलता। तो मैं जब तक मम्मी पापा घर पे नहीं आए तब तक मैं घर के अंदर भी नहीं जाती। और मम्मी 2-2 मिनट में, 2-2 घंटे में फ़ोन करती कि तू ठीक तो है ना, ठीक तो है ना। ऐसे भूकंप से मुझे बहुत डर लगता था, मैं पूरी रात नहीं सोती थी। भूकंप के 15-20 दिन पहले ही हमारे साथ हमारे कज़िन ब्रदर रहते थे। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज़ में कोर्स किया था, और उन्होंने ऐसा विनाश की बातें लेसन में सीखी थी। और मेडिटेशन से मन शांत हो जाता है, डर चला जाता है, विनाश तो इससे भी बड़ा होगा, ये सारी बातें क्लास में सिखाई गई थी। मेडिटेशन का भी फ़ायदा उनको पता था। तो उनको ऐसा लगा कि इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा तो उसका मन शांत हो जाएगा। तो जैसे भूकंप का सारा ख़त्म हो गया, उसके बाद वो मुझे ब्रह्मा कुमारीज़ में पहली बार लेकर के आए, और हमने 7 डेज़ कोर्स किया। 7 डेज़ कोर्स के दरमियान ही मुझे ये सफ़ेद कपड़े जो मेरी दीदी क्लास कराती थी वो मुझे इतना अच्छा लगा। साड़ी पहनने की जो स्टाइल थी इतना अच्छा लगी। मुझे सफ़ेद कलर पहले से ही पसंद था। हमारे घर में कोई भी कुछ गिफ्ट लाती तो मेरी बहन मुझे हमेशा सफ़ेद कलर का ये कपड़े लेकर के देती थी। तो सफ़ेद कलर मुझे पहले से ही पसंद था, लेकिन ये साड़ी बड़ी अच्छी लगी। और मैंने उनको कोर्स के बाद पहली बार वो दीदी को पूछा, महादेव नगर में मैंने कोर्स किया भावना दीदी से। तो भावना दीदी को पूछा कि आपके जैसा जीवन जीने के लिए मुझे क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, मेरे अंदर मुझे क्या डेवलप करना पड़ेगा, क्या क्वालिफ़िकेशन मुझे चाहिए। तो उन्होंने मुझे हंसते हंसते कहा कि बस भगवान से प्यार करना आ जाएगा तो ये जीवन भी अच्छे से जी लोगे। बस मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी, क्योंकि मुझे भगवान से बड़ा प्यार था। शिवरात्रि के बाद तो मेरा गहरा नाता उनसे हो गया था। और भूकंप हुआ, 7 डेज़ कोर्स किया, तो उसमें तो मुझे भगवान से बहुत प्रीत लग गई थी। तो मैंने उसी समय ठान ली कि मुझे अभी यही जीवन जीना है। लेकिन मम्मी पापा से मुझे बहुत मोह था। और हम जब घर में रहते थे तो हमारे कज़िन ब्रदर हमारे साथ रहते थे। वो बहुत कड़क स्वभाव वाले थे। हमें पता था कि अगर हम ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, उनके थ्रू आए हैं, तो वो हमें ज़रूर छुट्टी नहीं देंगे या हमें डांट मिलेंगी। तो ड्रामा ही ऐसा हुआ कि वो कज़िन ब्रदर ही हमको यहाँ तक लेकर के आए, और हमने ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए निर्णय ले लिया। लेकिन कई बार ऐसा सुना है कि कई बहनें ऐसे सुनाती कि हम ओम शांति में आ गए, सेंटर पे आ गए। मम्मी पापा ने बाद में इन सारी बातों को स्वीकार किया। उसके पहले तो उनको दुखी होता था कि मेरी बेटी चली गई,
मेरी बेटी चली गई। तो मैंने भगवान से ये कहा था कि मैं जब भी आपके पास आऊँ तो मेरी माँ बाप है ना, वो मुझे याद करके रोए नहीं। बस आप उनके मुख से एक बार हाँ बोला दो, मैं झट से आपके पास आ जाऊँगी। तो हमेशा मैं भगवान से ये बोलती। दूसरा, मेरे साथ मेरी बड़ी बहन थी, उन्होंने बाद में फिर कोर्स किया, उनमें बहुत ही शक्ति थी, तो उन्होंने भी निर्णय ले लिया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपको ब्रह्मा कुमारी बनना ही है ना, हम दोनों साथ में बन जाएंगे, आप मुझे छोड़ के नहीं जाना, वरना आपको तो जाने देंगे, मुझे सब इमोशन से पकड़ के शादी करा देंगे, आप मुझे छोड़ के नहीं जाना। तो उनकी हिम्मत और मेरा निर्णय, ये दोनों साथ में मिल कर के फिर ब्रह्मा कुमारी जीवन जीने के लिए हमने निर्णय कर लिया। और जिस दिन लोटस हाउस में भट्ठी थी, वैसे तो 1 साल में ही जब भट्ठी होनी थी तो 5 साल का बोला था कि 5 साल के बाद ब्रह्मा कुमारी बनना होगा, लेकिन हमने तो जैसे ही कोर्स किया 1 साल में ही हम तैयार हो चुके थे। मन में यही संकल्प था कि साड़ी न पहने और विनाश हो जाएगा तो क्या होगा, हम बहुत जल्दी कर रहे थे। फिर 1 ही साल में दीदी को रिक्वेस्ट किया हम दोनों बहनों ने कि हमको ऐसा सेंटर पे रहना ही है, तो दीदी ने 1 ही साल में छुट्टी दे दी। लोटस हाउस की हमने फिर भट्ठी भी की और भट्ठी करने के बाद हम फिर सेंटर पे आ गए। और आने से पहले भी मम्मी पापा ने थोड़ा छुट्टी नहीं दी थी, लेकिन मम्मी पापा को हम हमेशा ऐसे कन्विंस करते कि हम भोजन करने बैठते तो बाबा की बातें सुनाते, तो उनको बाबा की बातें बड़ी अच्छी लगती। कई बार हम नहीं सुनाते तो वो सामने से याद करते कि आज तुम्हारे बाबा ने क्या सिखाया, तो उसके ऐसे सुनते सुनते वो भी भगवान के बन गए। और रात को 2 बजे उठ कर के हम उनके लिए योग करते थे कि आप हमें छुट्टी दे दो, हमें जाना है और ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो कई बार रात को 2-2 बजे उठ कर के भी हम ऐसे मम्मी पापा को योगदान देते थे। और पापा तो हाँ नहीं ही बोलते थे मुझे, क्योंकि थोड़ा सा मम्मी पापा में मोह था। तो मैंने बाबा को ऐसा बोला कि बाबा अगर मैं चली जाऊंगी तो मम्मी जॉब करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी की संभाल कौन करेगा, घर में रसोई कौन बनाएगा। तो ये थोड़ा मुझे अंदर से चिंता थी, लेकिन मैंने बाबा को ऐसा बोला था कि बाबा मैं आपकी सेवा करूं, आप हमारे लौकिक की सेवा ज़रूर करना। उस समय हमारे कज़िन ब्रदर की बहू भी थे, माना मेरी भाभी भी थी उस समय, तो उन्होंने भी बोला कि मैं मम्मी पापा को संभाल लूँगी, आप जाओ। और मैं ऐसे बाबा से छुट्टी लेकर के बाबा को ऐसे बताया कि आप लौकिक की संभाल करना, मैं आपके घर की सेवा करूँगी, आप लौकिक की सेवा करना बाबा, मम्मी पापा को कभी भी तकलीफ़ ना पड़े। मैंने बाबा को ऐसे मम्मी पापा को सौंप दिया और फिर सेंटर पे आई। उसके बाद मैंने जब भी उनसे मिलना हुआ तब मैं कई बार पूछती, मम्मी आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही? तो वो हमेशा समझाती बहुत काम इजी हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, इजी सब चल रहा है। तो मुझे अंदर से आथक मिलती कि मैं भगवान की सेवा करती हूँ, भगवान मेरे घर की सेवा करता है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। जब पहली बार मधुबन जाना हुआ तब हमने सेंटर पे समर्पित नहीं हुए थे, और उसके पहले कुमारी जीवन में ही पहली बार जब मधुबन जाना हुआ तो मुझे दीदी ने कहा था कि साड़ी आप पहनोगे तो आपको आगे बैठने को मिलेगा, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मुझे अपनी खुद की साड़ी पहननी है, क्योंकि मैंने देखा था ऐसे कई कुमारियाँ साड़ी पहनती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं खुद की ब्रह्मा कुमारी बन कर के ही साड़ी पहनूंगी, बाकी तो मैं ड्रेस में ही जाऊंगी। और बाबा को मिलने गई। उस समय के पहले कई लोग मुझे बोलते थे कि दादी का आवाज़ बदल जाता है, उनका चेहरा बदल जाता है। तो मैं ऐसे दादी के अंदर बाबा आए तो मैं ऐसे देख ही रही थी, उनका चेहरा बदल रहा है, आवाज़ तो बदल गया लेकिन चेहरा बदल रहा है। तो इतना ध्यान से देख रही थी, लेकिन मुझे इतना अनुभव नहीं हुआ। फिर लोग जो सुनाते थे ना, उसके ऊपर मेरा संकल्प चलता था कि सही में भगवान ऐसे ही आते हैं, क्योंकि मैंने तो माताओं को ऐसे देखा है, गाँव में सब जगह पे माताएं आती है तो कितना हिलती है शरीर को। तो मुझे इस बात के लिए बहुत चलता था कि
भगवान ऐसे आ जाते, इतने छोटे से झटके में कैसे भगवान आ जाते हैं, और आवाज़ बदलने से कैसे समझ सकते हैं। तो मुझे पूरा इतना विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे ये जीवन बनानी थी। तो मैं बाबा से मिल तो आई, लेकिन लोगों की बात सुनते सुनते फिर मैंने मन में स्वीकार कर लिया, इतने सारे लोग भगवान से मिलने जाते तो ये भगवान ही तो होंगे, और बाबा ने कहा है तो वो आए ही होंगे। तो ऐसे बात करके मैंने छोड़ दिया। लेकिन जब दूसरी बार मिलने को जाना हुआ, उस बार भी मैंने बहुत मेरे संकल्प चले, और मैं ऐसे सोच रही थी कि बाबा आप यही हो, आप ऐसे ही आते हो। तो मैं जैसे सामने बैठी थी ना, बाबा के बिल्कुल सामने, तो मैं जो सोच रही थी ना, वो सामने बाबा बोले। जैसे जैसे मेरा संकल्प, जैसा संकल्प चले, जैसे वो सुन रहे जवाब दे रहे, मैं बोल रही हूँ वो जवाब दे रहे, मैं बोल रही हूँ वो जवाब दे रहे। ऐसे लगातार 4-5 बार ऐसा हुआ बस। क्योंकि जब बाबा से मिलना हुआ, उससे पहले लोग ऐसे बताते, आपकी मन की बातें वो सुन लेते हैं। बस ये मेरे सबसे बड़ा अनुभव था, और मुझे इतना वो बस ये 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे 4-5 बार हुआ ना, मैं बोलती वहाँ वो सुनते और जवाब देते, वो बोलते, तो मैंने लगा कि मैं बोल रही हूँ वो सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। बस उसके बाद मुझे इतना रोना आया, मैं वहाँ डायमंड हॉल में इतना रोई। मैंने बोला कि बाबा मैं आपको पहचान नहीं सकी, एक बार तो मैं मिल कर के आई, लेकिन आपको मैं पहचान नहीं सकी। आप वो ही हो जिसको मैंने ढूंढा और जिसको पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की। और सही में मैंने भगवान को पाने के लिए मेहनत की। एक ही शिवरात्रि में मैंने इतनी भक्ति कर दी, दूसरी शिवरात्रि में तो मैं शिव बाबा के ध्वज के नीचे खड़ी थी। तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव। बाबा से मिलने के बाद मैं पहली बार जब गई तब मुझे इतना अनुभव नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार मेरे जीवन में सबसे बड़ा अनुभव कि मैं जो बोल रही थी वो सुन रहा था। सेवा में शुरू में जब यहाँ रुकने के लिए आए, हमारे दीदी के साथ में, जयश्री बहन के साथ में मैं शुरू में रही, लेकिन यहाँ से नज़दीक ही साधना भवन से नज़दीक शाहपुर सेवा केंद्र बना, वहाँ यहाँ की गीता पाठशाला थी, और फिर वहाँ सेंटर बना, तो यहाँ की दीदी वहाँ चले गए। और उनके जाने के बाद थोड़ा आर्थिक रीति से थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, कि कई बार ऐसा होता था कि मेरे पास धन की कमी रहती थी, क्योंकि दीदी कैसे चला थी मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन धन का थोड़ा प्रॉब्लम रहता था। तो जीवन में मैंने चंद्रिका दीदी जी से बहुत सीखा है। दीदी जी को पता था, वो कई बार यहाँ आते थे, उनको पता था, यहाँ के वाड़ी काका को भी पता था कि धन का यहाँ थोड़ा रहता है, तो वो दीदी को बताते, और दीदी हमेशा मुझे कहती कभी चिंता नहीं करो, तुम्हें पैसे चाहिए मुझे बता देना, मैं दे दूँगी। तो उनकी बुद्धि में हमेशा रहता था कि मुझे साधना भवन में पैसा देना है, अगर ज़रूरत है तो मुझे देना है। लेकिन मुझे ये पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता था। मैं हमेशा भगवान से ये बोलती कि मुझे अच्छा नहीं लगता बाबा, क्या करूं। लेकिन कोई सोर्स नहीं था, तो मुझे ये बड़ी परीक्षा में पास होना ही था। 1-2 दिन के बाद मैंने ऐसा सोचा कि कुछ भी हो जाए मुझे पैसे नहीं मांगने हैं, दीदी बोलेंगी तो भी मैं नहीं मांगूंगी। ऐसा मैंने भगवान से कहा। अमृत वेला भी मैंने किया, क्योंकि मुझे उसके आगे के दिन में मधुबन जाना था, और मधुबन जा कर के मुझे फिर कवर भी करना था, लिटरेचर भी लाना था, यहाँ घर पे भी तो कुछ पैसे छोड़ के जाने थे और पैसे नहीं थे। तो ड्रामा ऐसा बना, उसके 2 दिन पहले मैंने बाबा से प्रॉमिस किया कि मैं किसी से नहीं मांगूंगी, दीदी बोलेंगी तो भी नहीं मांगूंगी। और बाबा को कहा था आपका घर आपको चलाना है, आपके बच्चों के लिए आपको पैसे देने ही होंगे, मैं किसी से नहीं मांगूंगी। ड्रामा ऐसा बना, जिस दिन मुझे जाना था उसी दिन खुद दीदी आई। कई बार तो दीदी फ़ोन करती थी, इस बार तो वो खुद आई। तो मैंने सोचा बाबा ये कैसी एग्ज़ाम है कि दीदी के सामने भी मैं नहीं बोल सकूंगी, क्योंकि मैं बोलूँगी तो वो मेरा चेहरा रीड कर लेंगे, उनको पता चलेगा इसको कुछ है। तो फ़ोन पर तो फिर भी बोल सकते, सामने से चेहरा कैसे छुपाऊंगी। तो दीदी ने एक बार बोला बेटा पैसे हैं तेरे पास, मैं खुद इसीलिए आई हूँ, आबू जा रही हूँ, लेकिन तुझसे मिलने आई हूँ पैसे के लिए, तुझे चाहिए। तो मैंने बोला नहीं दीदी नहीं चलेगा,
है मेरे पास। उनको पता था इनके पास नहीं होगा। दूसरी बार फिर से बोला कि बेटा तुझे पैसे चाहिए, मैं लेकर आई हूँ, तू रख ले। तो मैंने बोला नहीं दीदी मेरे पास है। मैंने बाबा को ना बोला था। और उसी दिन मेरे अंदर बहुत कसमकस चल रहा था, बहुत कसमकस चल रहा था। एक भाई मुरली क्लास के बाद आए और आते ही उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि दीदी आज अमृत वेला में योग कर रहा था और मुझे बाबा ने टच कराया कि मैं आपको पैसा दूँ। तो मैंने बोला अच्छा आपको बाबा ने कहा? तो वो बोल रही हाँ, मैं अमृत का वेला कर रहा था और मुझे अमृत वेला में बाबा ने कहा कि इसको आज सेंटर पे जा कर के तुम पैसे दिया हो। तो मैं तो एकदम अवाक होकर के उनको देख रही थी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है लाओ। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना पैसा होगा। वो 50,000 लेकर आए थे, जबकि मुझे 5,000 की ज़रूरत थी। तो 50,000 लेकर आए तो मेरी आंखें भर आई, उनके सामने मेरी आंखें एकदम भर आई। वो बोल रहे क्या हुआ दीदी? मैंने बोला कुछ नहीं भैया। फिर मैं बाबा के कमरे में गई और बाबा के कमरे में मैं बहुत रोई। बाबा को बोला बाबा मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था आप इतना कुछ दे देंगे मुझे। और उसके बाद ऐसा हुआ, कभी भी मुझे भगवान से मांगना नहीं पड़ा और बाबा अपना घर चलाते हैं। साधना भवन ऐसा साइलेंस कुंड है कि बारिश के सीज़न में भी साइलेंस रहता है, गर्मियों के सीज़न में भी साइलेंस रहता है। यहाँ गाँवों की सेवा होती है, फिर भी बाबा का घर इतना अच्छे से भगवान चलाते हैं। आज तक कभी भी किसी से मांगना नहीं पड़ा। जो भक्ति में शिवरात्रि में मैंने बाबा से कहा था आप मिल जाओगे, मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी, वो मुझे बाबा ने, मैंने प्रॉमिस की तो उन्होंने भी किया कि मैं तुझे कभी कुछ मांगने नहीं दूंगा। और कभी मांगने का मौका ही नहीं मिला, उसने भर भर के दिया है। मेरे जीवन में दादियों का और बाबा का तो बड़ा महत्व है, क्योंकि मैंने उनसे, उनकी बातों से बहुत कुछ सुन कर के भी सीखा है। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में मैंने 2 लोगों को हमेशा अपना आदर्श माना है बाबा के साथ। एक है मेरा लौकिक बड़ी बहन जो ब्रह्मा कुमारी हैं, और दूसरा हमारी चंद्रिका दीदी जी। उनके साथ में रहते रहते मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। वो हमेशा ऐसे सिखाती कि बेटा भंडारी में 1 रुपया भी ना हो ना तो भी कभी ऐसे नहीं बोलना कि कुछ भी नहीं है। हमेशा ये बोलो कि मेरे पास सब कुछ है, छम छम करते धन आता जाएगा। ऐसी कई बातें, जिज्ञासु से कैसे मिलना है, क्या करना है, कैसे ज्ञान सुनाना है, ये सारी बातें वो मुझे सिखाती थी। और लौकिक बहन से मैं हमेशा पुरुषार्थ की प्रेरणा लेती, भक्ति से भी उनसे ही प्रेरणा ली थी। और उनके जीवन को देखते देखते मैं पुरुषार्थ में भी बहुत आगे जाती हूँ उनको देख करके। तो मेरे जीवन में ये दोनों आदर्श हैं। दादियाँ तो सबसे ऊपर है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये दोनों आत्माओं से मैं बहुत सीखती हूँ और बहुत ही दिल से आभारी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। साधना भवन सेवा केंद्र खेतों के बीच में है, आजू बाजू के गांव भी बहुत दूर हैं, और हम जहाँ गीता पाठशालाएँ हमारी हैं सभी जगह बहुत दूर हैं। इसीलिए ये पूरा साइलेंस जोन है। और मैंने हमेशा ये जीवन में लक्ष्य रखा, मेरे बड़े मुझसे हमेशा खुश रहे और उनको मैं निश्चिंत रख सकूं। इसीलिए हमेशा मेरे दिल के ये भाव रहते थे कि मेरे बड़े जो है वो हमें निश्चिंत रखने के लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि हम जिस जगह रहते वहाँ से हमारे सब सेंटर बहुत दूर है। और दीदी का भी यहाँ कम आना जाना रहता है, पहले तो बहुत आते थे, अभी कम आना जाना रहता है। तो दूर बैठे भी वो हमें विश्वास से मैं उनके साथ चल सकूं, मैं हमेशा उनको निश्चिंत रख सकूं, और मैं जब भी मैं जाऊं वो हमेशा मेरे बड़े मुझसे खुश हो। मेरे ये जीवन की धारणा है। और उसके लिए मैं कभी भी कोई भी सेवा के लिए, चाहे मैं नहीं भी कर सकती, मैं बहुत बाबा बाबा करके भी हाँ बोल देती हूँ। कोई भी सेवा में कुछ भी हो, लेकिन जब कोई बड़े मुझे सेवा देते हैं तो जब तक वो सेवा पूरी ना हो तब तक मैं बाबा को याद करती रहती हूँ गहराई से, बाबा ये सेवा तुम्हें करनी है। और ऐसे मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी बात, मुझे बहुत बड़ों के नज़दीक रखने का भाग्य प्राप्त होता है।
और दूसरे मैंने अपने जीवन में ये धारणा बनाई है कि कोई भी आत्मा चाहे कैसी भी हो, वो मुझसे जो भी मांगती है ईश्वरीय मर्यादाओं को साथ में रख करके मैं उसे ज़रूर पूरा करूं। और जो भी आत्माएं इस सेवा केंद्र में आए उसको मैं पूरा न्याय दे सकूं, जितना हो सके उस आत्मा को भरपूर कर सकूं, उसकी इच्छाएं पूरी कर सकूं, उसको ज्ञान से भरपूर कर सकूं। वर्तमान समय में मेरा ये पुरुषार्थ है। एक तो बाबा की मुरली, जो भी बाबा शब्द सहित बोलते हैं ना, वो शब्दों को मैं बहुत गहराई से चिंतन करती हूँ, शब्द सहित। और मुरली को याद रख करके बाबा ने जो कहा है मुझे उसकी गहराई में जाना है, ज्ञान को एकदम स्पष्ट रीति से समझ करके फिर उसको चलना है। और पुरुषार्थ में मैं ये हमेशा याद रखती हूँ जो बाबा ने कहा है कि बाबा भी कई बार कहते हैं कि सबको सुख दो। वैसे सुख तो हम कई बातों से दे सकते हैं और लक्ष्य भी है तो करते भी रहते हैं, लेकिन बाबा जिस विधि से कहते हैं मनसा सेवा से दूर बैठे भी कोई भी आत्मा को आप शांति सुख की किरणें पहुंचा सको, तो मेरा अंदर से ये लक्ष्य रहता है कि दूर बैठे भी दुखी आत्माओं तक मैं अपनी सुख की किरणें पहुंचा सकूं और दूर बैठे भी आत्माओं को सुख दे सकूं। इसके लिए मुझे हमेशा ये रहता है, कोई क्या भी दुख की बात सुनती हूँ तो मैं हमेशा बाबा से कहती भी हूँ और उसके लिए योग भी करती हूँ। तो मेरे जीवन का ये 2 पुरुषार्थ हैं कि दुखियों को सुखी बनाने का, दुखी आत्माएं शांत हो जाए, भटकती हुई आत्माएं सुखी हो जाए, और बाबा जो नियम मर्यादाएं दी हैं उस मर्यादाओं में हमेशा चलती रहूं और बाबा से मेरा क्लियर कनेक्शन हो। मेरा क्लियर कनेक्शन कभी कभी कनेक्शन टूट भी जाता है, मैं मेहनत करके फिर जोड़ देती हूँ, तो मैं कनेक्शन टूटे नहीं, लूज़ ना हो, उसका मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए मेरा यही कहना है, अभी समय बहुत कम है। देखो सेंटर पर तो बहुत सारी सेवाएं हो ही रही हैं, मीडिया थ्रू भी कितनी आत्माओं तक बाबा का संदेश पहुंच रहा है, और हम बच्चे सभी को पता है जितना फास्ट समय जा रहा है इसका अर्थ ये कि समय भी बहुत कम है। बस हम सभी बच्चों को यही बाबा का आज्ञाकारी बच्चे बन करके जो बाबा अपनी स्थिति बनाने के लिए कह रहे हैं, वो स्थिति बनाने के लिए हमें जो पुरुषार्थ करना चाहिए, जैसे स्वमान को रीड करना, स्वमान को मनन चिंतन करना और मनसा सेवा करना, दुआएं देना, दुआएं लेना, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और उसको अटेंशन रख करके करेंगे तो इजी भी है। सिर्फ अटेंशन रखना है तो बहुत इजी है। तो अगर ये पुरुषार्थ में करती हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अटेंशन रखेंगे तो बहुत इजी है, तो ज़रूर ये करें ताकि हमें समय कम है तो हम फास्ट स्पीड से आगे जा सकेंगे। और बाबा जो कह रहे हैं जल्दी जल्दी समय समाप्ति से पहले अपने आप को तैयार कर ले, तो जल्दी हम बाबा का काम भी समाप्त कर सकेंगे और जल्दी सतयुग आएगा, लोग दुख में से छूट जाएंगे, सब सुखी हो जाए। हम सबको मिलकर के ये दुख के पहाड़ को उठा करके सुख की दुनिया बनानी है, इसमें हम सबका सहयोग जरूरी है, हम सब मिल कर के ही ये कर सकेंगे। ओम शांति। उनकी विशेषता की बात करें तो वो बहुत निखालस हैं और उनके अंदर बहुत दया भाव है, और हमेशा उनको ऐसा रहता है कि कैसे सभी आत्माओं को परमात्मा का संदेश मिले और सभी का जीवन सुखमय बन जाए। तो हमेशा उनकी ये इच्छा रहती है कि सभी को बाबा का संदेश मिल जाए। उनके अंदर हमेशा सेवा के लिए इतना उमंग उत्साह रहता है कि कुछ न कुछ नया करके कैसे भी बाबा का संदेश सबको देवे। कीमती बहन से मिलने के बाद मुझे ऐसे हुआ कि भाई ये सेंटर में भी कुछ अच्छा हो रहा है, उनका नेचर अच्छा है। बीच में जब लॉकडाउन था तो भी उन्होंने काफ़ी समय हमको प्रसाद की सेवा दिया था, तो उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। और जब भी कोई लाइफ में समस्या आती है
या प्रॉब्लम आता है तो फिर मैं उनके पास जाता हूँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और यहाँ आके जब भी आता हूँ तो बाबा की कुटिया में भी जाता हूँ, वहाँ भी बैठता हूँ तो मानसिक शांति भी मिलती है। और मैं ये संस्था का आभारी रहूँगा सदैव। इनकी विशेषता ये रही है कि वो सबको सेवा में साथ लेके चलते हैं और वो सबको ज्ञान बांटते हैं। वो सबको छोटे बड़ों का साथ में सम्मान करके सबको साथ में लेके चलते हैं। वे सदैव नए नए प्रोग्राम्स को अरेंज करते रहते हैं और बाबा के इस ज्ञान का विस्तार हो सके उसके लिए बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। दीदी के अंदर इतनी सारी विशेषता है कि क्या बताए। सबसे पहले तो उनके अंदर बहुत वो खुश रहते हैं, हमेशा मुस्कुराता चेहरा रहता है। कभी भी देखो वो हंसते नाचते गुनगुनाते ही रहते हैं। दूसरा बोलो तो उनके अंदर दया का भाव इतना है कि किसी भी गरीब को देखते हैं वो खुद भावुक हो जाते हैं। उनके अंदर इतनी भावना रहती है कि भगवान हर एक को कल्याण करना, हर एक का जीवन भरपूर रखना। कीमती बहन का स्वभाव इतना अच्छा है कि वो सबके साथ इतने घुल मिल जाते हैं। उनके मूल्य के पॉइंट भी बहुत अच्छे होते हैं जिसके हमारे जीवन की कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, सुख संसार। मैं जब से ज्ञान में चलता हूँ, लेकिन ये दीदी को ऐसा ही देखा है मैंने, तो फील्ड ऐसा होता है कि वो कितने शांत स्वभाव से सबको बाबा का ज्ञान सुनाती है। हमको ऐसी प्रेरणा मिली तो जो हमारा में से बहुत परिवर्तन आ गया है। हमारी बहन की विशेषता है उसका स्वभाव निर्मल स्वभाव, स्नेह भरा स्वभाव, सरल स्वभाव होते हैं और ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं और ज्ञान योग की पालना भी करते हैं। दीदी की प्रेरणादायक बातें हमको बहुत मिली हैं और हमारे गांव में भी क्लास चलाने आते हैं, तो फिर भी दीदी ने बहुत प्रेरणादायक बातें सुन के गांव में भी सेवा शुरू किया है, तो दीदी के साथ साथ हम चलते हैं। बाबा की हर बात वो इतनी अच्छी तरह से बताती है कि हमें लगता है कि जैसे हमारा कोई भी प्रश्न हो तो ज्ञान की तरह से हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। और उसकी विशेषता तो इतनी है कि वो शांति से रहकर कोई भी बात हो तो हमें अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन देती है और उसकी सादगी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मुझे यहाँ से आकर बहुत खुशी मिलती है और बाबा के हर गुरुवार मैं उसी दीदी को मिलने आती हूँ। कीमती बहन का स्वभाव निर्मल और अच्छा स्वभाव वाली दीदी है हमारी। दीदी हमें अच्छे से ज्ञान भी सुनाती है और सभी सेवाएं भी देती है। सफल हो जाएंगे, कितने किए उपकार ओ
छल